नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ओसवाल समाज की उत्पत्ति कैसे हुई व ओसवाल वंश की कुलदेवी सचियाई माता के बारे में विस्तार से बताऊंगी। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। सर्वप्रथम सचियाई माता की शक्तिपीठ की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ओसवाल समाज सचियाई माता को कुलदेवी मानता है व जात जड़ूला आदि मांगलिक कार्यक्रम संपन्न करने व देवी की पूजा पाने यहाँ आता है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले से उत्तर पूर्व में 65 किलोमीटर की दूरी पर रेगिस्तान के आंचल में ओसिया गांव के बीचों बीच सचियाई माता जी का सुविशाल मंदिर स्थित है। इस भव्य मंदिर का निर्माण परमार राजपूत राजाओं ने 1177 ईस्वी में करवाया था। मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति महिषासुर मर्दिनी के अवतार में है। जानकारों की मान्यता है कि माता की मूर्ति का निर्माण किसी ने नहीं किया था, यह मूर्ति स्वयं ही प्रकट हुई है। मंदिर का स्थापत्य नागर शैली का है, जिसमें जाली का खूबसूरत काम किया गया है। सचियाई माता की पूजा ओसवाल, जैन, कुमावत, राजपूत, परमार, पंवार, चारण तथा पारिक समाज के लोग करते हैं। ओसिया में मिले एक शिलालेख के अनुसार जैन धर्म के एक आचार्य श्रीमद विजय रत्ना प्रभासूरी जी ने ओसिया की यात्रा की थी। इनके अनुसार ओसिया का पूर्व नाम उपकेशपुर था और यहाँ चामुंडा माता का मंदिर था। इनका मानना था कि चामुंडा माता का दूसरा नाम सचियाई माता ही था। सचियाई माता के मंदिर में मिठाई, नारियल, कुमकुम, केसर, धूप, चंदन, लापसी इत्यादि का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। यह एक जन आस्था का केंद्र है और इसे जोधपुर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। मंदिर कालांतर में जैन धर्म का केंद्र बना तथा यहाँ के महिषमर्दिनी मंदिर के पश्चात सचियाई माता का मंदिर निर्मित हुआ, जिसकी वजह से यह हिंदू व जैन दोनों धर्मावलंबियों का पावन तीर्थ बना। ओसिया में शक्ति मंदिर, पीपला माता एवं सचियाई माता मंदिरों के नाम से जाने जाते हैं। सूर्य मंदिर के पास ही पीपला माता का मंदिर स्थित है, जिसके गर्भगृह में महिषमर्दिनी की प्रतिमा स्थापित है, जिसके दोनों ओर कुबेर एवं गणेश की प्रतिमाएं स्थित है। बाहर की ओर भी महिषमर्दिनी की प्रतिमा के अलावा गजलक्ष्मी एवं क्षेमंकरी की प्रतिमाएं स्थित है। इस मंदिर के सभा मंडप में 30 अलंकृत स्तंभ है। पास ही की पहाड़ी पर 12वीं शताब्दी में निर्मित सतिया माता अर्थात महिषमर्दिनी का देवालय है, जिसके मंडप में 8 तोरण अत्यंत आकर्षक एवं भव्यता की कलात्मकता लिए हुए हैं। मंदिर में लैटिन शिखर स्थित है तथा चारों ओर छोटे छोटे वैष्णव मंदिर है। अब हम ओसवाल समाज की उत्पत्ति कैसे हुई वह कथा जानेंगे। राजपूताना देश में एक लोकप्रिय और प्रजा से प्रेम रखने वाला महाबली राजा हुआ। उसकी 2 प्रिय रानियां थी। उसमें जो सोलंकी कुल की रानी थी, उसका पुत्र अत्यंत पराक्रमी था। वह भूमंडल पर उप्पल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका विवाह कछवाहा कुल में हुआ। इसके बाद वह नरश्रेष्ठ उप्पल देव युवराज पद प्राप्त कर शोभायमान हुआ। सौतेले भाई की संगति के कारण उप्पल के स्वभाव में चंचलता आ गई। संसार में दुष्टों की संगति से मनुष्य के व्यक्तित्व में बदलाव आ जाता है। एक दिन युवराज राज्य में भ्रमण कर रहा था, तब उसने जलाशय पर चंचलतावश कुमारियों के घड़े फोड़ दिए। राजा ने युवराज को राज्य से निकाल दिया। देश निकाला पाकर वह
अपने बंधुजनों के साथ ओसियां क्षेत्र जा पहुंचा। वहां पर एक निर्जन वन में विश्राम करने लगा। युवराज उपलदेव के मन में महान पश्चाताप हुआ। वे सोचने लगे, अहो दुष्ट भाई के संग ही मेरा स्वभाव भी बदल गया। हे जगदम्बा, मैंने मोहवश कैसा दुष्कर्म कर डाला। हे जगन माता, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझ शरणागत को क्षमा करो। इस तरह वह पश्चाताप करने लगा। उसने स्वप्न में भयहारिणी चामुंडा का दर्शन किया। देवी ने कहा, हे वत्स, तुम इस सुशोभन भूमि को त्यागना मत, यहीं रहना। तुम अपने पलंग के नीचे देखो, वहां एक बंद कुआं है। यह कुआं लोक हितकारी राजा सगर के द्वारा बनवाया हुआ है। कुएं से उत्तर दिशा की ओर 60 कदम की दूरी पर भूमि में धातु निर्मित पात्र चरु गड़े हुए हैं और वे चरु सोने से भरे हैं। उपलदेव ने जागकर अद्भुत दृश्य देखा। उसका ललाट केसर से रंगा हुआ था और अत्यंत ही शोभायमान हो रहा था। उपलदेव के बंधु बांधवों के मस्तक कुमकुम से अंकित थे। यह दृश्य देखकर वे चकित थे। नर श्रेष्ठ उपलदेव को स्वप्न का सब वृतांत याद आ गया। माता के द्वारा दिया गया यह पर्चा मेरे सौभाग्य का सूचक है। इस प्रकार आश्वस्त होकर उपल खुदाई करने लगा। कुआं मिलने पर उसका पानी खारा देखकर वह दुखी हो गया। मनुष्यों में श्रेष्ठ उस उपलदेव ने रात्रि में पुनः स्वप्न देखा। वत्स, तुमने मेरी प्रसन्नता के भोग क्यों नहीं लगाया? भोग लगा देने पर तुम मीठा पानी पाओगे। तुम घुड़सवारों के साथ पूरे दिन पृथ्वी का विचरण करो। उतनी भूमि पर तुम्हारा राज्य स्थापित हो जाएगा। तब प्रसन्न होकर उसने माता का पूजन किया। कुएं का जल मीठा हो गया। यह देखकर वह विस्मित हो गया। प्रसन्न होकर वह उपलदेव योद्धाओं के साथ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। दिन भर में वह जितनी पृथ्वी पर विचरण कर सका वहां अपना राज्य स्थापित कर महाराज बन गया। इसके बाद उपलदेव ने सोने के चरु पाने के लिए खुदाई करवाई। उसे बहुत से चरुओं में स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। महान वीर उपलदेव ने माता के भव्य मंदिर तथा ओसिया नगर की स्थापना की और उसने महान उत्सव का आयोजन किया। स्वप्न में माता द्वारा दिए गए आशीर्वाद और वरदान के सच हो जाने पर राजा उपलदेव, उसका मंत्री उभड़ और प्रजाजन भगवती को श्रद्धा भक्ति से कुलदेवी मानने लगे। महान वीर राजा उपलदेव मारवाड़ी भाषा में माता महिषासुर मर्दनी को सच्ची आय तथा संचाय माता कहकर ही पुकारते थे। मारवाड़ी भाषा में आय शब्द देवी वाचक है, जैसे सकराय, समराय, जीणाय आदि शब्द इसी प्रकार आय शब्द के योग से बने हैं। मारवाड़ी में सच को सांच अथवा संच इन रूपों में भी उच्चारण होता है। इन रूपों के आधार पर संचाय माता नाम प्रचलित हुआ। सच्ची आय का उच्चारण सच्ची आय होने लगा। राजा उपलदेव ने सच्ची आय माता की कृपा से गुणवान पुत्र पाया और उसका नाम जयचंद्र था। वह पिता को बहुत प्रिय था। राजा उपलदेव ने ढलती जवानी में एक जैन आचार्य से प्रेरित होकर बहुत से क्षत्रियों के साथ जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की। अपने गुरु जैन आचार्य के उपदेश से राजा ने अहिंसा व्रत धारण किया। वह अपने जैन धर्म के अनुसार सच्चाई माता की उपासना करने लगा। महाराज उपलदेव का उहड़ नामक मंत्री महान धर्मनिष्ठ था। उसने एक सुंदर महावीर मंदिर का निर्माण कराया। तब कुछ श्रावकों ने मंदिर में प्रतिष्ठापित श्री महावीर की प्रतिमा में स्थित 2 गांठों को अशोभन देखकर मोहवश उसका छेदन कर दिया। तब देवी ने कुपित होकर ग्रंथि छेदन करने वाले श्रावकों को श्राप दिया। माता के कोप की शांति के लिए स्नात्र पूजा की गई। तब माता ने संतुष्ट होकर अभय दान दिया। संतुष्ट हुई देवी की आज्ञा से राजा और महाजन सब ओसिया से प्रस्थान कर
सारे राष्ट्र में फैल गई। उन्होंने अत्यंत समृद्धि को प्राप्त किया। उनके वंशज ओसवाल कहलाए। वे ओसवाल अपनी कुलदेवी की कृपा की कामना से जात जड़ूला शुभ मंगल कार्य संपन्न करने के लिए श्रद्धा से आते हैं। इस राष्ट्र में अनेक राजाओं के विभिन्न गोत्रों के लोग इस कुलदेवी को संचाय, सचियाय, सचिका, सुचिकेश्वरी, सुचाय, सचवाय आदि बहुत से नामों से पूजते हैं। कृपा की कामना से सब माँ जगदीश्वरी के ध्यान करते हैं। महिषासुर मर्दिनी कुलदेवी सचियाय माता अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। सचियाय भक्त वैरसी सांखला की सच्ची कहानी बहुत प्रसिद्ध है। वैरसी सांखला बचपन में पिता की हत्या हो जाने से अनाथ हो गया था। माता की कृपा से शक्तिमान होकर उसने पिता के हत्यारे को मारकर प्रतिशोध लिया। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह कमल पूजा करने की इच्छा से सचियाय माता के मंदिर में गया, परंतु माता ने उसे कमल पूजा करने से रोक दिया। कमल पूजा में व्यक्ति अपना सिर काटकर आराध्य को अर्पण कर देता है। सचियाय माता की आज्ञा से वैरसी ने सोने का शीश बनवाकर उससे माता की कमल पूजा की। माता ने प्रसन्न होकर अपने हाथ में स्थित शंख वैरसी को दे दिया। वैरसी ने माता की आज्ञा से शंख बजाया। इससे वह भूलोक में सांखला उपाधि से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद उसके गोत्र में जन्म लेने वाले वंशज भी सांखला संज्ञा से प्रसिद्ध हुए। सेठ गयपाल नामक एक भक्त ने माता की कृपा से मनोवांछित फल पाकर बड़ी प्रसन्नता से मंदिर में क्षेत्रपाल आदि मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई। माता का पर्चा सच्चा होता है, कृपा सच्ची होती है, कृपा का फल भी सच्चा होता है। सच्चे भक्तों की रक्षा करने वाली माता का सचियाय नाम वस्तुतः सार्थक है। इस वीडियो में ओसवाल वंश की कुलदेवी सचियाय माता एवं ओसवाल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, यह जानकारी मैंने बहुत ही सरल भाषा में देने की कोशिश की है। प्रत्येक सचियाय भक्त से निवेदन है कि वे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी प्रत्येक सचियाय माता के भक्त के पास पहुंच सके व आप भी पुण्य एवं धर्म लाभ के भागीदार बन सके। समस्त मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।